प्ले केयर फैक्ट्री, जहां खिलौने कभी बच्चों की हंसी से गूंजते थे, आज वहां सिर्फ चीखों की गूंज बची है। चैप्टर 5 की शुरुआत होती है जब तुम फैक्ट्री के सबसे गहरे हिस्से में गिर जाते हो। चारों तरफ अंधेरा, टूटी दीवारें और हवा में सड़न की गंध। तुम्हारा ग्रैब बैग हल्का हल्का चमक रहा है, जैसे वो भी डर रहा हो। अचानक स्पीकर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, पॉपी धीमी हंसी के साथ। तुम यहां तक पहुंच ही गए, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। तुम आगे बढ़ते हो और एक पुरानी लैब में पहुंचते हो। कांच के बड़े बड़े जार, जिनमें अधूरे खिलौनों के हिस्से तैर रहे हैं। एक स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। वीडियो में दिखता है कि फैक्ट्री के मालिक बच्चों पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनकी आत्मा खिलौनों में कैद की जा रही थी। तभी तुम्हें समझ आता है ये खिलौने जिंदा क्यों हैं। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आती है, धम धम धम। तुम मुड़ते हो और अंधेरे से एक विशाल परछाई बाहर आती है। एक नया राक्षसी खिलौना, आधा इंसान आधा मशीन। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो गरजता है, भागो अगर बच सकते हो तो। अब शुरू होती है फैक्ट्री के अंदर जान बचाने की दौड़। टूटे पुल, बिजली के झटके, गिरती छतें, हर कदम पर मौत खड़ी है। भागते भागते तुम कंट्रोल रूम तक पहुंचते हो। वहां पॉपी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पॉपी गंभीर आवाज में, सच जानना चाहते हो? इस फैक्ट्री को खत्म करने का एक ही तरीका है, लेकिन उसके साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। तुम्हारे सामने 2 बटन हैं, एक फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद करने का, दूसरा यहां से भाग जाने का। पीछे से राक्षस दरवाजा तोड़ देता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम पहला बटन दबा देते हो। पूरी फैक्ट्री में अलार्म बजने लगता है। आग की लपटें उठने लगती हैं, दीवारें टूटने लगती हैं। पॉपी तुम्हारी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, धन्यवाद हमें आजाद करने के लिए। आखिरी पल में सब कुछ सफेद रोशनी में डूब जाता है। म्यूजिक धीरे धीरे बंद। नरेटर फुसफुसाते हुए, फैक्ट्री जलकर राख हो गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ, या कहीं राख के नीचे खेल अभी भी जिंदा है? जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, फैक्ट्री आग में जल चुकी है, खिलौनों की आत्माएं आजाद हो चुकी हैं, तभी अंधेरे में तुम्हारी सांसें वापस लौट आती हैं। तुम अपनी आंखें खोलते हो। चारों तरफ धुआं, टूटी हुई छत, जली हुई दीवारें, लेकिन तुम जिंदा हो। तुम समझ नहीं पाते कैसे। तभी तुम्हारे पीछे हल्की सी हंसी गूंजती है। पॉपी धीमी और बदली चुकी आवाज में, मैंने कहा था ना, खेल कभी खत्म नहीं होता। तुम मुड़ते हो। पॉपी पहले जैसी नहीं दिख रही। उसका चेहरा आधा चला हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। वो अब मासूम गुड़िया नहीं रही। नैरेटर, तुम्हें एहसास होता है जिसे तुम आजादी समझ रहे थे, वो सिर्फ अगला स्तर था। फैक्ट्री का सबसे गुप्त हिस्सा, द कोर, अब खुल चुका है। नीचे जमीन के और अंदर, जहां असली प्रयोग हुए थे। तुम नीचे जाने वाली टूटी लिफ्ट में कूद जाते हो। अंधेरे में गिरते हुए तुम्हें बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देती है, हमें बाहर निकालो, हमें मत छोड़ो। तुम जमीन पर गिरते हो। ये जगह किसी नर्क से कम नहीं। दीवारों पर नाम लिखे हैं, सैकड़ों बच्चों के। बीच में एक विशाल मशीन लगी है, सोल ट्रांसफर इंजन। अचानक मशीन अपने आप चालू हो जाती है। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलता है। फैक्ट्री का मालिक हंस रहा है। अगर शरीर मर जाए तो क्या, आत्मा को कैद किया जा सकता है। खिलौने कभी बूढ़े नहीं होते। तभी तुम्हें एहसास होता है ये फैक्ट्री अभी भी जिंदा है।
ये मशीन ही असली दिमाग है। अचानक जमीन हिलने लगती है, लोहे की चेनें टूटती हैं, अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आती है। एक नया मॉन्स्टर, प्राइम सब्जेक्ट। उसका शरीर सैकड़ों खिलौनों के हिस्सों से बना है। चेहरे पर बच्चों की परछाइयां झलक रही हैं। हर कदम पर धातु की चीख सुनाई देती है। वो तुम्हारी तरफ झुककर फुसफुसाता है, हम सब यहाँ हैं। अब शुरू होती है असली लड़ाई। तुम ग्रैब पैक से मशीन के पैनल तक पहुंचने की कोशिश करते हो। मॉन्स्टर हर बार तुम्हें पकड़ने के करीब आ जाता है। पॉपी अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। पॉपी कठोर आवाज में, मशीन को नष्ट करो, लेकिन याद रखो, अगर ये खत्म हुई तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। अगर तुम मशीन तोड़ते हो तो खिलौनों की आत्माएं हमेशा के लिए मिट जाएंगी। अगर नहीं तोड़ते तो ये फैक्ट्री फिर से बनेगी और बच्चे गायब होंगे। मॉन्स्टर तुम्हारे ठीक पीछे है। उसकी परछाई तुम्हारे ऊपर गिरती है। तुम पूरी ताकत से ग्रैब पैक का पावर कोर मशीन में डाल देते हो। चिंगारियां उड़ती हैं, बिजली पूरे कमरे में फैल जाती है। मॉन्स्टर दर्द से चीखता है। दीवारों से बच्चों की आवाजें गूंजती हैं। धन्यवाद। मशीन फटने लगती है। पॉपी तुम्हारी तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में डर है। तुमने सही चुना। अचानक एक जबरदस्त विस्फोट होता है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड सन्नाटा, धीरे धीरे रोशनी लौटती है। तुम खुद को फैक्ट्री के बाहर पाते हो। सूरज उग रहा है। फैक्ट्री अब सिर्फ खंडहर है, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ है। एक छोटा सा टूटा हुआ खिलौने का हिस्सा, जिसमें हल्की सी लाल रोशनी अब भी चमक रही है। नैरेटर फुसफुसाते हुए, क्या सच में सब खत्म हुआ, या किसी और जगह कोई और फैक्ट्री फिर से खेल शुरू करने वाली है? सूरज उग चुका था। फैक्ट्री अब सिर्फ राख और मलबा थी। तुम बच गए थे, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। तुम्हारे हाथ में वो छोटा सा खिलौने का टुकड़ा अब भी हल्की लाल रोशनी दे रहा था। तभी वो रोशनी तेज होने लगती है। टुकड़े से एक जानी पहचानी आवाज आती है, पॉपी। बहुत धीमी फुसफुसाहट, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। तुम घबराकर उसे फेंक देते हो, लेकिन वो टुकड़ा जमीन पर गिरकर खुद ब खुद जुड़ने लगता है। आसपास की राख हिलने लगती है। जली हुई फैक्ट्री के लोहे के टुकड़े हवा में उठने लगते हैं। नैरेटर, तुम समझ जाते हो, मशीन नष्ट हुई थी, लेकिन आत्माएं नहीं। अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल दरार खुलती है। फैक्ट्री का असली कोर अभी भी जिंदा था। वो राख के नीचे छुपा था और अब जाग चुका था। आसमान काला होने लगता है। जली हुई दीवारों के बीच से एक नया रूप बाहर आता है, पॉपी। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं। उसका शरीर लंबा, धातु और राख से बना हुआ, आंखों में आग की लपटें। पॉपी गूंजती हुई आवाज में, हम सिर्फ खिलौने नहीं हैं, हम वो हैं जिन्हें भुला दिया गया। तुम पीछे हटते हो, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं। तभी तुम्हें बच्चों की वही आवाजें फिर सुनाई देती हैं, हमें मुक्त करो, उसे रोको। तुम्हें एहसास होता है, पॉपी अब फैक्ट्री की शक्ति बन चुकी है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। तुम राख के बीच पड़े पुराने कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ते हो। वहां एक आखिरी विकल्प है, सोल रिलीज प्रोटोकॉल। पॉपी तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। हर कदम पर जमीन पिघल रही है। वो तुम्हारे सामने आकर रुकती है। पॉपी धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में, अगर तुम ये करोगे तो हम हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तुम बटन दबा देते हो। अचानक हवा में चमकदार रोशनी फैल जाती है। बच्चों की चीखें धीरे धीरे हंसी में बदल जाती हैं। उनकी आत्माएं आसमान की तरफ उठने लगती हैं। पॉपी तुम्हारी तरफ देखती है। इस बार उसके चेहरे पर शांति है। धन्यवाद। उसका शरीर राख में बदल जाता है। हवा उसे उड़ा ले जाती है। दरार बंद हो जाती है। आसमान साफ हो जाता है। नैरेटर, फैक्ट्री अब सच में खत्म हो चुकी थी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ सन्नाटा।
तुम धीरे धीरे वहां से दूर चले जाते हो, लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे हटता है, राख के ढेर के नीचे एक छोटी सी गुड़िया की आंख फिर से हल्का सा चमकती है। डरावनी हंसी। नैरेटर फुसफुसाते हुए, खेल खत्म हुआ या फिर बस एक नए अध्याय की शुरुआत? तुमने सोचा था सब खत्म हो चुका है, आत्माएं मुक्त हो गईं, फैक्ट्री राख बन गई, लेकिन कुछ कहानियां खत्म होने से पहले आखिरी सच दिखाती हैं। 3 दिन बाद तुम अपने घर में बैठे हो, टीवी पर खबर चल रही है, पुरानी खिलौना फैक्ट्री में रहस्यमयी आग, कोई सबूत नहीं मिला। तुम चैन की सांस लेते हो, तभी कमरे की लाइट टिमटिमाने लगती है। तुम्हारे टेबल पर रखा वही छोटा सा जला हुआ खिलौने का टुकड़ा जो तुमने सोचा था राख में छूट गया, अब तुम्हारे सामने रखा है। उसकी आंख धीरे धीरे खुलती है। बॉबी बहुत धीमी आवाज में, तुम सच से भाग नहीं सकते। नरेटर, तुम घबरा जाते हो, लेकिन इस बार डर से ज्यादा सवाल है। अचानक तुम्हारे दिमाग में वो आखिरी वीडियो याद आता है जिसमें फैक्ट्री का मालिक कह रहा था, अगर एक फैक्ट्री नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है जब असली प्रयोग दुनिया भर में फैल चुके हों। तुम्हें एहसास होता है प्ले केयर फैक्ट्री सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक प्रोजेक्ट था। तभी तुम्हारे फोन पर एक अनजान मैसेज आता है, प्रोजेक्ट रीबर्थ एक्टिवेटेड, साथ में एक लोकेशन पिन। तुम कांपते हाथों से मैप खोलते हो, वो जगह तुम्हारे शहर से कुछ किलोमीटर दूर है। नरेटर, क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या तुम्हें जानबूझकर जिंदा छोड़ा गया? कमरे में अचानक ठंडी हवा चलती है, दीवार पर परछाई बनती है, बॉबी की आवाज चारों तरफ गूंजती है, तुम हमारे पहले खिलाड़ी थे, अब तुम हमारे रक्षक बनोगे या अगला खिलौना। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। तुम्हें अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। धीरे धीरे तुम मुड़ते हो, लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ फर्श पर पड़ा एक नया खिलौना जिस पर लिखा है चैप्टर 6। नरेटर, कभी कभी बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे बस अगले खेल के लिए रोका जाता है। और इस बार खेल फैक्ट्री के अंदर नहीं, दुनिया के बाहर शुरू होगा। लोकेशन पिन तुम्हें शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में ले आती है। जंगल के बीच धुंध से घिरी एक नई इमारत खड़ी है। उस पर लिखा है प्ले केयर रिसर्च यूनिट रीबर्थ। तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर सब कुछ नया है, साफ, चमकदार, लेकिन माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना। दीवारों पर कैमरे लगे हैं, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। तभी स्पीकर से आवाज आती है, पॉपी, अब शांत और गहरी आवाज में, स्वागत है आखिरी स्तर में। नैरेटर, तुम आगे बढ़ते हो। एक विशाल हॉल के बीच में एक पारदर्शी चेंबर रखा है। उसके अंदर दर्जनों छोटे छोटे खिलौने, सबकी आंखें बंद। स्क्रीन ऑन होती है। वही पुराना मालिक दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो जिंदा नहीं, एक डिजिटल चेहरा मशीन के अंदर कैद। तुमने पहली फैक्ट्री नष्ट की, लेकिन तुमने हमें सिखा दिया कैसे बेहतर बनना है। तभी तुम्हें एहसास होता है अब आत्माएं खिलौनों में नहीं, डिजिटल नेटवर्क में कैद हैं। पूरा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा है। अगर ये सक्रिय हुआ तो हर घर का खिलौना जिंदा हो सकता है। अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं। कमरे में लाल लाइट जल उठती है। पॉपी तुम्हारे सामने प्रकट होती है, इस बार एक होलोग्राम के रूप में।
तुम आखिरी चाबी हो। तुम्हारे बिना ये सिस्टम पूरा नहीं होगा। तुम्हें याद आता है, पहली फैक्ट्री में तुम्हारा डीएनए स्कैन हुआ था। तुम अनजाने में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हो। नैरेटर, अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है। कंट्रोल पैनल के पास एक विकल्प चमक रहा है, फुल सिस्टम पर्ज, मैन्युअल सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड। इसका मतलब साफ है, सिस्टम को हमेशा के लिए मिटाने के लिए तुम्हें खुद को कोर से जोड़ना होगा। पॉपी तुम्हें देखती है, उसकी आवाज अब मासूम है। अगर तुम ये करोगे तो हम सब और तुम भी खत्म हो जाओगे। कुछ सेकंड का सन्नाटा। तुम गहरी सांस लेते हो और कोर के अंदर कदम रख देते हो। मशीन तुम्हें स्कैन करती है, बिजली की लहरें पूरे कमरे में दौड़ती हैं। डिजिटल स्क्रीन्स एक एक करके बंद होने लगती हैं। चेंबर के अंदर के खिलौनों की आंखें हमेशा के लिए बुझ जाती हैं। पॉपी आखिरी बार मुस्कुराती है। इस बार सच में खेल खत्म। एक तेज सफेद रोशनी, फिर सन्नाटा। कुछ पल बाद नैरेटर धीमी शांत आवाज में, महीनों बाद वो इमारत सील कर दी गई। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत नहीं। दुनिया में फिर कभी कोई खिलौना जिंदा नहीं हुआ। लेकिन कैमरा धीरे धीरे एक पुराने गोदाम की तरफ बढ़ता है। अंधेरे में एक भूला हुआ सर्वर, जिस पर हल्की सी हरी लाइट अब भी जल रही है। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमकता है, प्लेयर 2 कनेक्टेड। धीमी डरावनी हंसी। नैरेटर फुसफुसाते हुए, कुछ खेल खत्म नहीं होते, वे बस नए खिलाड़ी का इंतजार करते हैं।